सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज मैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत में के गेट पर खड़ा हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मतलब 1 किलोमीटर के बाद जो है महाविद्यालय है। मेरी शिक्षा यहाँ पर बीए में मैं सन 93 से 96 तक यहाँ पढ़ता था। तो आज हम इस यहाँ हैला खान की तरफ जा रहे थे, तो मुझे वो जमाना, वो दौर, वो स्कूली दिन मुझे याद आ गए। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। होता है कि मतलब जिस चीज़ से हमारा एक जुड़ाव होता है, एक लगाव होता है, वो रह रह के यादें आती हैं। रह रह के याद आती है। तो हमें भी आज वही ज़माना, वही गुजरा हुआ पल, तो बड़ा मतलब अब मैं क्या कहूँ, वर्णन नहीं कर सकता। वो जो शांति मिली यहाँ के यहाँ आगे बड़ा सुकून हुआ। उसमें ये गेट नहीं हुआ करता था, वो बचपन याद आ गया। बचपन याद आ गया। उसमें ये गेट नहीं था। अब ये जो है स्वर्गीय श्री जयदत्त बेला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके नाम पर ये महाविद्यालय बन चुका था। हमारे ज़माने में सिर्फ जो है राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय था ये। इसके थोड़ा नीचे जा करके जो है 1 किलोमीटर के बाद, मतलब 1 भी नहीं हुआ, तो उससे कम है, तो वहाँ पर ये महाविद्यालय है। तो बड़ा मतलब मुझे वो ज़माना, वो गुजरा पल याद आ रहा है। तो आओ एक चक्कर जरा नीचे तक देख रहे हैं महाविद्यालय को। तो ये जो है आप देख सकते हैं, जो है ये रोड है, इसी गेट से हम जाया करते थे। तो ये गेट है, उसमें ये रोड भी नहीं थी। उस जमाने में रोड नहीं थी, गेट भी नहीं था। मतलब हम सीधे था, मतलब ऐसे रोड भी नहीं थी, पर अच्छे जो रखते वो रोड बन गई है। ये गेट है, यही जाके महाविद्यालय है। ये जंगल, ये और बाकी परिवर्तन के तौर पर सिर्फ जो है ये जो है गेट ये दिख रहा है बना हुआ, और रास्ता दिख रहा है। यहाँ पर महाविद्यालय नीचे है। और तो वो दौर, वो जमाना, वो मेरा जो है। मैं क्या आपके द्वारा यहाँ नेतागिरी भी की ये थी क्या? हाँ, करते थे छात्र नेतागिरी। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके उसमें गुण दिखाई देते हैं कभी कभी। तो मैंने सोचा हो सकता है आपने मतलब कॉलेज में राजनीति भी की हो। उस दौर में हमारा राजनीति में ये रहता था, फिर शौक था। जी जी। क्या आप कोई पदाधिकारी भी रहे हैं छात्र संघ के? नहीं, मैं मुझे भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी। जी जी, कुछ बताएंगे आप उसके बारे में? हाँ, नहीं, वो था, एक दौर था कि हम सचिव के पद पर जो है चुनाव के लड़े थे। जी 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 जी। क्या बात रही? बात कुछ ऐसी थी कि इकोनॉमिक कंडीशन, कुछ अपनी जो है दिक्कतें थी जी। तो जिसकी वजह से हमें जो है फिर वो वापस लेना पड़ा। अच्छा। तब हम गाना गाते थे। इधर जो है एक संगीत का महाविद्यालय भी था नीचे। जी जी जी। तो वहाँ पर जो है वो मुझे बुला लेते थे कई जी, बार। जी, लोगों ने जी। मेरे गाने सुने थे। जी जी। तो मैं गायक तो बचपन से ही था। जी। तो गाने गाता था, तो मैं तब यहाँ गाता था। ओ बिमला प्यारी तेरी सूरत मन में बसी छ, बिमला प्यारी तेरी सूरत मन में बसी छ, बंगलादेश काला डाँडा लड़े लगी छ, बंगलादेश काला डाँडा लड़े लगी छ। जय हो जय हो आपकी सर। आपका गाना वो मतलब ये आवाज उस दिन की, मतलब ये उस टाइम गाया करते थे आप, गुनगुनाया करते थे, गाते थे मंचों में भी? गाता था। अच्छा। और हमारा एनएसएस जो कैंप जाता था उसमें। जी जी जी। एनएसएस के भी छात्र रह चुके हैं आप? जी जी। तो उसमें भी हमारा एक गाना था। जी। बिंदुरा बिंदुरा मेरी प्यारी बिंदुरा, मैं छूटी आयु 10-15, बिंदुरा बिंदुरा मेरी प्यारी बिंदुरा, मैं छूटी आयु 10-15। तो इस तरह के। जय हो जय हो। जो जी, मुझे ऐसा लग रहा है आप रंगमंच में काफी जुड़े रहे, लग रहा मतलब छोटे छोटे नाटकों में, रामलीला में, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि आपकी आवाज़ भी, मैं भी अभी वो मधुरता, वो मतलब हृदय को छूने वाली आवाज़ में भी अब दिखाई देती है। मैं भी मतलब जब भी आप मंच में जाते हो तो आप मुझे मतलब हृदय से अजीब सा वो हो जाता है कि मतलब क्या, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता शब्दों में। क्योंकि आप जी जी जी, आप मतलब महाविद्यालय दिखाते हैं। जी जी जी। उसके बाद जो है हाँ। फिर क्या है ना, अच्छा, तो आपको बड़ा अच्छा लगा आज वो पुराने? करीब करीब मैं चाहता हूँ कितने साल हो गए आपकी पढ़ाई छोड़े हुए? आप 93-96 तक राधुन में आप लगा सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। बरतु मैं बीच में जब आया तो मैंने देखा तुम्हारे साथ वाले करते यार, उस टाइम तो हमारा दौर बड़ा ख़राब था। मतलब हम लोग शाम को मतलब लोफरबाजी और गुंडागर्दी भी करा करते थे। वो लोफरबाजी करते थे यार। हाँ, बता रहे थे वो तो हमारे में उस टाइम यजदी हुआ करती थी, और यजदी में हम सब लोग सोते थे और हम गुंडागर्दी। हाँ हाँ जो जी, वैसे एक बात है, वो जमाना ही अलग होता था ना। उस टाइम आदमी को डर भी नहीं लगती थी कि हम क्या कर रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है करके। जी जी, वो लड़कपन हो। इसी में यहीं पर हमारा कई यादें गुजरी। जी
तो बर्फ, तो मैंने ये सुना कि यहाँ बर्फ भी बहुत पड़ती है। वो भी याद आ गया, हैं? मैंने यहीं पर एक लड़की को आई लव यू भी कहा एक बार। अच्छा अच्छा, वो क्या बोली? उनसे बोली तू बंदर सा तो दिखता है, हाँ। और आई लव यू कह रहा है। तो उससे तुम्हारा जान हट गया फिर लग रहा मतलब। उसके बाद मैंने किसी लड़की की तरफ नहीं देखा, अच्छा, आज तक? आज तक नहीं देखा, क्योंकि मैंने भी मन में संकल्प कर लिया हाँ ये सब चीजें बेकार है। जी। जब भगवान ने हमको बंदर सा बनाया तो फिर क्यों? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं जोशी, आप तो उनको छाए हो यार। अल्मोड़ा में जब से आए हो, आपका मुझे सानिध्य मिला, तो मतलब मैं तो आपके संग गदगद हो गया हूँ। जाकर के जी जी, मतलब लगभग 1 किलोमीटर हो गए। हाँ हाँ हाँ, जी जी। और बस ये जो है उसमें ये मैदान भी नहीं था, हाँ तो सभी ऐसे जंगल टाइप का था। जी जी जी। तो हम जाते थे, हाँ तो वो दौर भी मुझे आज याद आ रहा है हाँ कि यहीं पर मैंने इसके पास मैंने उसको कहा, हाँ। अच्छा, बड़ा दिल में पत्थर रख के, बड़ा दिल में पत्थर रखे, हाँ, कि कहूँ ना कहूँ, कई दिन तो सोचता रहा कि शर्त लग गई ना जी। और भी लड़के थे, बोला कौन, बहुत सुंदर लड़की थी वो। हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर थी, मतलब सबसे सुंदर थी। जी 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 जी। तो सबने कहा हम यहाँ पर ऊपर दुकान दिखाएंगे आप। हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ पर जो है वो जहाँ हम वो खाते थे क्या, ये अपना बन मक्खन और चाय। अच्छा 2 रुपए में आ जाता था। जी जी जी, हाँ, 2 रुपए जमाना सस्ता था साहब। 2-2.5 रुपए में, पहले 5 रुपए में तो आप भर के खा सकते हो। जी जी जी। तो उन्होंने कहा यार लड़के वड़के थे अपने, हाँ। भाई और सब लोग थे, हाँ, तो बोले यार अच्छा, उम्र क्या थी सर जोशी उस टाइम आपकी लगभग? वही 18-20 साल। हाँ हाँ, ये उम्र ही बड़ी खराब होती जोशी। 18-20-21 साल। अच्छा। तो बोले तो यार कौन कहेगा, कौन कहेगा, मैंने कहा मैं कहूँगा, बोले बन मक्खन खिलाएंगे। हाँ मैंने कहा रुको यार। हाँ अब क्या था कि सुंदर तो थी लड़की, हाँ। तो मैंने कहा यार क्या वो अकेली थी जब आपने शब्द कहे? उसके एक दोस्त भी थे। अच्छा, तो वो भी थी, तो हमने कहा यार चलो, मैं वो तो था ही, मैं विचित्र टाइप का आदमी। हाँ मैंने कहा मैडम जरा सुनिए, बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बोले हाँ बोलो। मैंने कहा देखिए मैं आपसे प्यार करता हूँ, जी जी, आई लव यू। हाँ बोली तो बंदर साहब तो दिखता है, हाँ। कभी तूने देखा अपने आप को? नहीं, ये बात मैं कह रहा हूँ ना, क्या आप ये बात उसने दिल से कही या हंसी मजाक में डाल गई? वो उसके चेहरे में क्या चमक दिखाई दे रही थी? उस समय चेहरे में क्या? मैं भी डर गया असल में देख के, फिर मैं ऐसा मैं बार बार उसके बाद आईना देखता था। अच्छा अच्छा, तो मैं चाचा जी के यहाँ रहता ना था। ना, उसने जो शब्द कही है, मतलब उसमें गुस्सा था, किस टाइप, क्या था, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सही होगा, फिर गुस्से के ही होगा। नहीं नहीं, आपने वो तो चेहरा बता देता ना, उसमें जो ये शब्द कहे। इतना तो मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन मुझे लगा कि मतलब आपकी साइकोलॉजी नहीं थी, मतलब बीए में, ये कह सकते हो ना, बीए में तो नहीं पढ़ी फिर। हाँ, अगर साइकोलॉजी होती तो शायद आप समझ जाते कि उसने उसकी बात में क्या हो सकता है, उसकी सहेली जो थी साथ में। तो उसके बाद से मैंने उसको कभी सी लड़की की तरफ नहीं देखा आंख उठा के आज तक? मुझे लगा कि मैं मेरी शक्ल सही नहीं है। नहीं नहीं, अरे यार साहब, आप तो बिल्कुल छाए रहते हो। उसका बड़ा प्रभाव पड़ा, मतलब हो सकता है कि वो अच्छी मतलब उसकी राय अच्छी हो, हो सकता है फिर मैं मतलब इस तरफ से मैं नहीं पढ़ा फिर। अच्छा अच्छा, तो मैंने लड़की की तरफ से मेरा ध्यान ही हट गया साला। अच्छा, मैंने कहा सब बेकार चीज है, जब बंदर जैसा हो तो फिर बेकार है। तो ये हमारी कुछ यादें थी आज, वो ताजा हो गई। जी जी। तो मित्रों बने रहिए हमारे साथ में, और हमारे एओ साहब श्री चंदन मिश्र जी का बहुत आभार कि उन्होंने बहुत समय दिया। ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं साहब, आप तो रंगमंच के कर्मी, विख्यात कर्मी हैं, और आपके गीत और उनमें लोग सुने जाते हैं, और आप यूट्यूब में भी अपने गाने लगातार डालते रहते हैं, तो लोग आपसे जुड़े, उससे आपका सानिध्य हमें मिला है, ऐसी बात नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका धन्यवाद सर, थैंक यू। ओके।